शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। साथियों, आज हमें शहादत दिवस जो अम्बेडकरी आंदोलन 2 अप्रैल 2018 को हुआ था, उसमें 13 बच्चे हमारे शहीद हुए थे। उन 13 बच्चों की शहादत दिवस हम मना रहे हैं आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। और मेरे साथ हैं एलडीएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता रानी जी और संयोजक माननीय देशराज जी। सर, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को किस नज़र से देखते हैं और क्या लगता है शहीदों की शहादत को नमन हम क्यों ना करें? मनोज अंदानी भाई, मैं आपके समता चैनल का आभार व्यक्त करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। आप लोग इतनी मेहनत से बहुत कष्टों के साथ चल के जिंदगी के देश के अंदर बहुजन समाज की क्रांति को, इस समाज के आंदोलन को कितनी मुश्किल से लेके जा रहे हो। मैं हमेशा मेरी बहुजन मीडिया को मैं सैल्यूट करता रहता हूँ, राज भी करता हूँ। और आज इस सामाजिक कार्यक्रम में हम आए हैं, हम आपको बता देते हैं ये सामाजिक कार्यक्रम की जो नींव पिछले साल इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों ने बगैर नेतृत्व और बगैर किसी पार्टी या संगठन के माध्यम भी इतनी बड़ी चुनौती और इतना बड़ा क्रांति का बीज बोया था, जिसके अंदर इस देश के अंदर सिस्टम पार्लियामेंट हिल गई थी और हमारी व्यवस्था को इन लोगों ने मानने के लिए मजबूर कर दिया था। इन लोगों को ऐसी एक क्रांति और ऐसे आंदोलन की हम आज इस शहादत दिवस को हम सैल्यूट करते हैं। हमारे भाई जिनकी जान गई, जो जेल में है, जो निर्दोष अभी भी जेल में सड़ रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए हम प्रयास करेंगे एक सामाजिक आंदोलन के माध्यम से। और इस तरह की क्रांति देश के अंदर जब तक नहीं होगी, जब तक देश के अंदर हमारा हुक्मरान समाज ऐसे ही पिटता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा, उनके साथ बलात्कार होता रहेगा, धोखाधड़ी होती रहेगी, हमारे लोगों को, हम समाज को हमें एक तो होकर बोलना पड़ेगा। हमें हमें पार्टी, संगठन और किसी नेतृत्व के अलग हटकर एक ऐसे माध्यम से हमें जुड़ना होगा जो वास्तव में बहुजन समाज को आसमान तक ले जाने के लिए एक रास्ता है, और वो रास्ता सामाजिक आंदोलन का रास्ता है। इसलिए ये क्रांति बुझनी नहीं चाहिए। और जो बच्चे शहीद हुए हैं उनको सही रूप में शहादत वही कही जाएगी जब हम उनको यहाँ पर खड़े होकर एकत्रित होकर इस देश के अंदर एक ऐसा मैसेज जाता है कि वास्तव में बहुजन समाज के लोग इस देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों को, उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देते। उसके लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर आए सभी बहुजन समाज के लोगों को हम ये निवेदन और ऐलान करना चाहते हैं कि आए, एक ऐसी मुहिम और ऐसे आंदोलन की बीज बोएं कि कभी भी इस देश के अंदर हमारे लोगों पर किसी भी तरीके से जाति जुल्म होता है, पार्लियामेंट या किसी न्यायपालिका के अंदर कहीं भेदभाव या का क्या उनके साथ में अत्याचार होता है, उनके अधिकारों को दबाया जाता है, तो उसके लिए एकजुट होकर एक उसके पैमाने पर आकर, एक स्टेज पर आकर हम ऐसा माहौल पैदा करें कि यहाँ तो सिस्टम क्या, सरकारें हिल जाएं, इस देश की सरकारों के अंदर ऐसी कानों पर रूख जमे कि वो हमारे साथ में कोई गलत करने की हिम्मत ना कर पाए। ऐसा ऐलान हम देना चाहते हैं और उसी बात से हम यहाँ पर लोगों को आह्वान करके उनको सैल्यूट करते हैं, हमारे भाइयों को जो शहीद हुए हैं। और आप लोगों को हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग ये काम लेके चले हो और इसमें जहाँ तक भी हमारा प्रयास रहेगा, जिस भी हद तक हमारा जी जान और जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम अपना तन मन धन की परवाह किए बगैर, नौकरी, बीबी और बच्चे परिवार की परवाह किए बगैर हम इस बहुजन सामाजिक क्रांति को आसमान तक ले जाने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी डरेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं, कभी बिकेंगे नहीं। यही हम कह सकते हैं। इसी के साथ आप सबका जय भीम, नमो बुद्धाय। गीता जी, आज सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं रामलीला ग्राउंड के अंदर हैं। वो माएँ जिनके लाल इस अत्याचारी सरकार ने, इस अत्याचारी प्रशासन ने हम ही आंदोलन करता और हम ही मारे जा रहे हैं, वो माएँ यहाँ पर हैं। मैं मिला उन लोगों से। क्या लगता है, महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा अब तो कम से कम खुलकर आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो 2 अप्रैल को जो बच्चे शहीद हुए उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और मैं उन माता बहनों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र पैदा किए, जिन्होंने समाज को बिना नेतृत्व के लीड किया और अपनी जान की बाजी तक दे दी। और मैं माता बहनों से यही अपील करना चाहती हूँ बार बार कि अब वक्त आ गया है, किसी के पीछे ना लगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, या फिर वो किसी भी तरह XYZ कोई भी हो, यानी कि इवन पुरुष को भी वो पीछे छोड़ दे, अपने हक अधिकारों के लिए लड़े और आगे आए। आज उसको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। हम देख रहे हैं जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, सरकार फेल होती जा रही है। ये सरकार निकम्मी सरकार कह सकते हैं हम इसे। इसको 85% जनसंख्या की बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसी सरकार को हम अलग करना ठोकर मारना चाहते हैं। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो बहुजनों का
हित कर सके, जो बहुजन के हक अधिकारों के बारे में लड़ सके। बाबा साहब एक संविधान देकर गए हैं, संविधान के माध्यम से एक नेतृत्व देकर गए हैं। इसलिए यहाँ हमें किसी अरे गहरे आवारा लोगों की जरूरत नहीं है, किसी अरे गहरे नेतृत्व की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अपना नेतृत्व खुद करना चाहते हैं। हर व्यक्ति के पास एक नेतृत्व है, वो है भारत का संविधान। क्या अपील करेंगे देश की महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं स्वर्ण हो या बहुजन हो, वो दासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मेरे देश की महिलाओं को अब समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता से पहले उन्हें बिल्कुल कोई अधिकार नहीं दिया गया था। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं को जो अधिकार दिए, उनको आज जीने का अधिकार दिया, उनको यहाँ तक कि आज देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार दिया। मैं अपनी माता बहनों से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो निकलें और इस देश की 50% जनसंख्या जो महिलाओं की है उसको आगे निकालें, उनको नेतृत्व दें और उसके बाद देखें देश कहाँ पहुँचेगा। जी जी। तो साथियों, आपने सुने ये विचार थे देशराज जी और गीता जी के। कहीं ना कहीं हमारे समाज को अब जागना होगा, खासकर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना ही होगा। धन्यवाद।